गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th मैथ्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 9.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। नाउ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड द 20th एंड 9th टर्म, nth टर्म ऑफ द जीपी। अब हमें जीपी सीरीज़ आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले होती क्या है। अभी तक सिर्फ हमने एपी सीरीज़ रीड करी थी जिसका डिफरेंस इक्वल होता है। जीपी सीरीज़ मल्टीपल में चलती है, जैसे 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, मतलब मल्टीपल ऑफ 2, मतलब एक एक क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। और इसका रेशो कितना है, 2 2 का है हर जगह, राइट। 2 2 का मल्टीपल, जो मल्टीपल होता है वही इसका क्या कहलाता है, रेशो कहलाता है, राइट। हमारे पास सीरीज़ क्या गिवन है, 5/2, 5/4, 5/8 डैश डैश डैश। जैसे ही हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास जो जीपी सीरीज़ गिवन है, ज्योमेट्रिक सीरीज़, सबसे पहले हम वो लिखेंगे 5/2, 5/4, 5/8, डैश डैश डैश। सबसे पहले ये फर्स्ट टर्म जिसको हम डिनोट करते हैं इसे, फर्स्ट टर्म हो जाएगी हमारे लिए 5/2। इसके बाद हमें निकालना रहता है कॉमन रेशो। कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, T2 डिवाइडेड बाय T1, मतलब हमेशा इनका रेशो क्या आएगा, सेम। तो T2 कितना है हमारे पास, 5/4 डिवाइडेड बाय 5/2, राइट। तो देखिए 5 से 5 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इट मीन्स 1/2 हमारा क्या आ गया, रेशो R मिल गया। अब हमारे पास देखे जाए तो फर्स्ट टर्म होती है A, सेकेंड टर्म हो जाएगी AR, थर्ड होती है AR², फोर्थ होती है AR क्यूब और nth टर्म होती है ARn-1, एक कम। तो सेम एज इट इज़ हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 20 और nth टर्म। सबसे पहले हम निकालेंगे A20, राइट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 20 है मतलब एक कम हो जाएगा, AR20-1, इट मीन्स 19। तो देखो A की प्लेस पे हमने पुटअप करा, कितना रखा, 5/2, और R की प्लेस पे रखा 1/2 की होल पावर 19, राइट। अब देखिए 5 1 जा 5, 2 की पावर ये 19 हो गया और ये 2, टोटल कितना हो गया, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो ये 5 हमने एज इट इज़ लिखा और ये 2 की पावर कितना हो गया, 20। पावर ज़्यादा है इसलिए हम इसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ये हमारी हो गई A20, मतलब 20th टर्म हो गई। अब हमें फाइंड करना है nth टर्म, AN, राइट। तो ARn-1 फॉर्मूला होता है। A की प्लेस पे हमने पुटअप करा 5/2, R की प्लेस पे रखा 1/2 की पावर n-1, 5 1 जा 5, ये वाला 2 एज इट इज़ है और ये 2 की पावर हो जाएगा n-1, बेस सेम है, पावर ऐड हो गई, 1 से 1 कैंसिल, इट मीन्स 2 की पावर n। तो हम बोल सकते हैं कि nth टर्म हमारे पास हो गई 5/2 टू द पावर n, और ये दोनों क्या हो गए हमारे लिए आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द 5th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ जीपी आर P, Q एंड S रिस्पेक्टिवली। शो दैट Q² इक्वल्स टू PS। हमारे पास 5th टर्म दी है P, 8th टर्म गिवन है Q, 11th टर्म है S, राइट। और हमें ये कंडीशन प्रूफ करनी है। तो देखिए सॉल्यूशन, लेट टेक A टू बी द फर्स्ट टर्म एंड R बी द कॉमन रेशो ऑफ GP। A क्या हो जाएगी हमारे लिए फर्स्ट टर्म और R क्या हो जाएगा हमारे लिए कॉमन रेशो। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव, 5th टर्म है हमारे पास P, तो 5th टर्म के लिए फॉर्मूला होता है AR⁴, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 8th टर्म गिवन है Q, 8th टर्म के लिए फॉर्मूला होता है AR⁷। नाउ द इक्वेशन नंबर सेकेंड। 11th टर्म गिवन है S, A11 हो जाएगा AR⁴ S, क्लियर। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, RHS ले लें, RHS ले लेते, या फिर हम क्या करेंगे, या फिर हम RHS लेके भी सॉल्व कर सकते। RHS अगर हमने ले लिया, RHS कितना है हमारे पास, PS लिया, P की वैल्यू कितनी है हमारे पास, P की वैल्यू है AR⁴, हमने लिखा AR⁴ डिवाइडेड बाय नहीं इंटू S कितना है हमारे पास, A से AR10, तो ये हो गया A² और R⁴ इसको हम लिख सकते AR7 की होल पावर 2, और AR7 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, Q, तो ये हो गया Q² और Q क्या है हमारे लिए देखे जाए तो LHS,
तो इट मीन्स कि अगर ये वाला कैलकुलेशन ना करते हुए हम RHS लेके चले तो इस हिसाब से हमारे पास क्या आ गया LHS, और यहाँ कंडीशन क्या हो गई, हैंस ट्रू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास गिवन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द नंबर्स -2/7, x, -7/2 आर इन GP। कौन से नंबर x के लिए ये सीरीज कई में है, GP में है, राइट। हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन रेशो, राइट। तो देखिए सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, सबसे पहले जो नंबर्स गिवन है सबसे पहले हम वो नोट डाउन करेंगे। द गिवन नंबर्स आर -2/7, x, -7/2। कॉमन रेशो कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। r इक्वल्स टू कितना होता है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है हमारे पास x, t1 है -2/7, राइट। तो फाइनली ये कितना हो गया, -7x/2, ये हो गया। ऑल्सो कॉमन रेशो, एक और कॉमन रेशो निकालेंगे, वो कितना आएगा, थर्ड टर्म अपॉन में सेकेंड टर्म। हर एक का रेशो क्या होता है, इक्वल। तो थर्ड टर्म हमारे पास कितनी है, -7/2 डिवाइडेड बाय x, तो कितना आ गया, -7/2x। ये पहला कॉमन रेशो है, ये दूसरा कॉमन रेशो है, दोनों तो आपस में है तो रेशो, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को क्या रखेंगे, इक्वल। फर्स्ट वाले के इक्वल -7x/2 के इक्वल हो जाएगा -7/2x, राइट। -7 से -7 क्या हो जाएगा, कैंसिल, देखे जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 2x² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2x² इक्वल्स टू 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, कितना बचा, x² इक्वल्स टू 1। x² रिप्लेस करा तो क्या लगा, अंडर रूट में से 1 बाहर आया तो x की वैल्यू कितनी हो गई, +-1। और हमें क्या फाइंड करनी थी, x की वैल्यू। तो देयरफॉर 4x इक्वल्स टू +-1, द गिवन नंबर्स विल बी इन GP। ये हो गया इसका आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास गिवन है, फाइंड द सम टू 20 टर्म्स इन GP सीरीज 0.15, 0.015, 0.0015। हमें क्या फाइंड करना है, सम के लिए क्या फॉर्मूला है, ये रहा, Sn इक्वल्स टू a 1 - r टू द पावर n अपॉन में 1 - r, राइट। ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले जिस सीरीज़ का हमें सम फाइंड करना है हम सबसे पहले वो लिखेंगे। तो सॉल्यूशन, गिवन GP 0.15, 0.015, 0.00015, ये हमारे पास GP सीरीज़ गिवन है। नाउ द फर्स्ट टर्म a इज़, a क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म 0.15, राइट। r क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है हमारे पास 0.015, यहाँ हो जाएगा 0.15, यहाँ ज़ीरो लगाया तो कितने ज़ीरो लगे, 3, यहाँ कितने ज़ीरो लगेंगे, 2, राइट। तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, 15 से 15, 1/10, इट मीन्स 0.1, इसकी वैल्यू हो गई, राइट। आप चाहो तो 1/10 भी r ले सकते हैं, क्लियर। वी नो दैट सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल्स टू a इन ब्रैकेट 1 - r टू द पावर n अपॉन में 1 - r, राइट। तो देखिए Sn कितना हो जाएगा, n कितना है हमारे पास 20, मतलब n इक्वल्स टू कितना गिवन है, 20, क्लियर। तो देखिए S20 लिखा, a की प्लेस पे हमने पुटअप करा 0.15 इन ब्रैकेट 1 एज इट इज़ माइनस, r की प्लेस पे रखा 0.1 की पावर 20 अपॉन में 1 - 0.1, वैल्यू पुटअप कर दी। अब कैलकुलेशन 0.15 एज इट इज़ हमारे लिए, राइट। 1 में से मैंने माइनस करा, 1 में से माइनस करा, ये है 1.0, 0.1, तो फाइनली कितना बचेगा, 0.9, मतलब हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 0.9 इन ब्रैकेट हो गया 1 - 0.1 की पावर 20। यहाँ से पॉइंट रिप्लेस करा तो कितना आ गया, 15/90, 15 इन को मतलब डेसिमल रिप्लेस करा 0.15 अपॉन में 0.9, डेसिमल रिप्लेस करा तो यहाँ एक ज़ीरो लगा और यहाँ पे कितने ज़ीरो लगे, 2, राइट। तो ये एक ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, कितना बचा, 15/90, ब्रैकेट में है 1 माइनस इन ब्रैकेट 1 - 0.1 की पावर 20, राइट, ये बचा है। अब देखिए 15 अपॉन में 9, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9,
90 है, हाँ 3 3 ज़ा 9, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 6, मतलब 1/6। आप देख रहे हैं 15 अपॉन में 90 को हमने कैंसिल आउट करा तो कितना आंसर आया, 1/6 इन ब्रैकेट 1 माइनस 0.1 की पावर 20। ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। थैंक यू।